क्योंकि मैं इसका साइन आसानी से बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। इसको बताने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। ऑलराइट, तो कुछ बच्चे चाह रहे थे मैं ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, तो सब लोगों के बेनिफिट के लिए देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स सबसे पहले हम निकालते हैं। ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट ध्यान क्या रखना है आपने, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए इस टाइप के, तो बजाय इसको डायरेक्टली जीरो पुट करने के, मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनके तरीके आपको इनिशियली याद रखने पड़ते हैं, तो ये एक स्टेप आप याद रखेंगे, जब प्रैक्टिस कर लेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं इस 1/√2 को लिख रहा हूँ कॉस π/4, इसको लिख रहा हूँ साइन π/4। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने करना ये होता है कि जो डेरिवेटिव आपने निकाला उसको कंबाइन करके एक टी रेशो में कन्वर्ट करिए। ये cos x माइनस sin x दो अलग अलग थे ना, इनको मैं कंबाइन करके अब ये पूरा जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला, यानी cos x प्लस π/4। देखिए ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि मैं इसका साइन आसानी से बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। इसको बताने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। मैं देखता जी x की कौन सी वैल्यू के लिए cos x बड़ा है sin x छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा, cos x जब छोटा होगा sin x जब बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वो सब मैं नहीं पढ़ना है ना मुझे, तो वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये थोड़ा आसान काम हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ थीटा। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए हर स्टेप का लॉजिक है। अगर मैं इस 1/√2 को चाहता तो साइन π/4 भी लिख सकता था, इसको मैं cos π/4 लिखता तो ये बन जाता साइन a माइनस b का फॉर्मूला। मैं a माइनस b अवॉइड कर रहा था। इसका लॉजिक यहां से समझ में आ जाएगा, क्योंकि x लाई कर रहा है 0 से 2π के बीच में, तो हमारा थीटा जो कि x प्लस π/4 है वो कहां लाई करेगा, π/4 से 2π प्लस π/4, दैट मीन्स 9π/4 के बीच में। अब वहीं अगर मैंने इसको x माइनस π/4 बनाया होता तो π/4 को माइनस करना पड़ता, तो ये माइनस π/4 हो जाता, तो वो सब अवॉइड करने के लिए मैंने इसको cos a प्लस b का फॉर्मूला बना दिया। वहीं अगर ये क्वेश्चन में माइनस होता पहले से ही, ये वाला माइनस होता और यहाँ प्लस आता, तब मैं साइन का फॉर्मूला बनाता। अब बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम जब f डैश x को 0 पुट करेंगे तो ये √2 cos थीटा इक्वल्स टू 0 मुझे थीटा की वैल्यूज देगा। क्या क्या देगा, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारी जो थीटा है वो कहां से कहां तक है, वो है 0 से π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये है x की रेंज, और थीटा की रेंज है π/4 से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है, 9π/4 विच इज 2π प्लस π/4। तो यहां से लेकर के 9π/4 के बीच में cos थीटा कब कब 0 होता है, π/2 पर और 3π/2 पे, ये तो हम जानते हैं ना। तो इसका मतलब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, π/2 एंड 3π/2, और इन दो वैल्यूज ने नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम समझ लें, इस पूरे इंटरवल को यानी π/4 से 9π/4 को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इन तीनों में हमें साइन ऑफ डेरिवेटिव चेक करना है, जो कि बहुत ही आसान है। π/4 से π/2 के बीच में अगर मैं बात करूंगा, π/4 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पर cos थीटा यानी √2 cos थीटा जो है, √2 तो पॉजिटिव ही है, cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस। तो यहाँ पर इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। π/2 से 3π/2 के बीच में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो यानी यहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगा। और 3π/2 से 9π/4 तक अगर हम बात करें तो फोर्थ एंड ये पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो हमने थीटा की टर्म्स में तो आंसर निकाल लिया। इंक्रीजिंग कब हुआ, ये जब थीटा लाई कर रहा है π/4 से π/2 यूनियन 3π/2 से 9π/4। बात समझ में आई आपको? और डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया π/2 से 3π/2। तो हमारा आंसर जो आया ये फाइनल आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमने थीटा की टर्म्स में आंसर निकाला है। तो हमें x की टर्म्स में निकालने के लिए क्या करना होगा, जब हम x से थीटा में गए तो हमने π/4 ऐड किया, थीटा से वापस x में जाना है तो मुझे इन एंड पॉइंट से π/4 माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में हमारा जो आंसर आएगा, x किसको बिलोंग करेगा, इसमें से π/4 माइनस करिए, π/4 में से π/4 माइनस किया 0, और ये हो जाएगा π/4, ठीक है, यूनियन ये हो जाएगा 3π/2 से π/4 जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये एक्चुअली में होता है 5π/4, और 9π/4 में से जब आप π/4 माइनस करेंगे तो वापस 2π पे आ जाएंगे, तो 5π/4 से 2π तक ये इंक्रीजिंग रहेगा। और उसी तरह से डिक्रीजिंग किस में रहेगा, ये व्हेन x बिलोंगिंग टू ये वाले पॉइंट्स आ गए π/4 से 5π/4। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। इंटरवल्स जो हमसे पूछे गए थे ये हमने बता दिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो बात समझ में आई? तो आपने करना क्या है कि जब भी टी फंक्शन के ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पर दो अलग अलग फंक्शंस हो गए हैं तो उनको कंबाइन करिए। आप sin 3x का एक क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल में दे रखा है, ये भी देखिएगा। sin 4x भी है एग्जाम में आया हुआ है, व्हेन x लाइंग बिटवीन 0 to π/2। ओके, ये क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। राइट हो, ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।